Hello बच्चों, let's see this question. In a YDSC, if the slits are of unequal width, ठीक है. Option first, fringes will not be formed. Option B, the position of minimum intensity will not be completely dark. Option C, bright fringe will not be formed at the center of the screen. ठीक है. Option D, the distance between two consecutive bright fringes will not be equal to distance between two consecutive dark fringes. Clear है यहाँ पे? Options दे रखे हैं. ठीक है. सेटअप से समझते हैं. ठीक है. सेटअप से समझते हैं. फर्स्ट S1 स्लिट, देन S2 स्लिट. ठीक है, ये S2 स्लिट है और यहाँ पे S1 स्लिट है. दोनों के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और इनके सेंटर पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन लगी हुई है. ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगा? फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, विड्थ है स्लिट्स की जो विड्थ है वो अनइक्वल है. ठीक है, अनइक्वल है, इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? अनइक्वल होगी. ठीक है, स्लिट्स की विड्थ अगर अनइक्वल है तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी? अनइक्वल होगी. ठीक है, इंटेंसिटी अनइक्वल होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसको हम I1 अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसको हम I2 अज्यूम कर रहे हैं. स्लिट S2 की जो इंटेंसिटी I2 अज्यूम कर रहे हैं. क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट O होगा, ठीक है, जो पॉइंट O होगा जिसके ऊपर पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0. वहां पे कौन सा फ्रिंज मिलेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. और इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई मैक्स से. और ये आई मैक्स की जो वैल्यू आएगा वो आएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ पे? ये अपने पास कौन सी इंटेंसिटी आ गई? मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई. ठीक है, अब बात करते हैं डार्क फ्रिंज की. डार्क फ्रिंज मान लो, अज्यूम कर लो यहाँ पे जो फ्रिंज है वो कौन सी बन रही है? डार्क फ्रिंज बन रही है. ये डार्क फ्रिंज है. ठीक है, डार्क फ्रिंज पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितना होगा? आई मिनिमम होगा. और आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा? वैल्यू आएगा अंडर रूट आई वन माइनस √I2 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे I1 इज नॉट इज इक्वल टू I2, इसका मतलब कि जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो नॉट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कंप्लीटली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी. ठीक है, बिल्कुल डार्क फ्रिंज, कंप्लीटली डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी. ठीक है, और बीटा की अगर बात करें, फ्रिंज विड्थ जिसको बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ. ठीक है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. ठीक है, इंटेंसिटी का या विड्थ का इस फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि बीटा जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, विड्थ स्लिट्स की जो विड्थ है वो चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. ऑप्शन चेक करता है, फ्रिंज विल नॉट बी फॉर्म्ड. फ्रिंज फॉर्म्ड होंगे बेटा. ठीक है, तो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी, द पोजिशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, ये ऑप्शन राइट आंसर. ठीक है, कंप्लीटली डार्क नहीं होने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी आई मिनिमम है वो 0 के इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी चेक करते हैं, ब्राइट फ्रिंज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन. ठीक है, ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे ही क्या होगी बेटा? फॉर्म्ड होगी, जिसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ पे? तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. ऑप्शन डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस विल नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस. बेटा ये गलत है. ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि बीटा है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता. क्लियर है यहाँ पे? तो बीटा वो क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा, बीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.